अजंत्रा सिंह। तो आप देख रहे हैं अंतरा का मंत्रा। तो जैसे कि आप जानते हैं आजकल श्रीलंका का फूड क्राइसिस चल रहा है, तो मैं आ गई आपको इसके बारे में बताने, इसके रीजंस और इसके इम्पैक्ट्स और इसमें इंडिया ने कितनी मदद की है वो बताने। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है वो है फूड शॉर्टेज। अभी गवर्नमेंट का ये मानना है जो राइस का दाम है वो 500 रुपए प्रति किलो हो जाएगा, शुगर का दाम 600 रुपए प्रति किलो और मिल्क पाउडर सिर्फ और सिर्फ 400 ग्राम के लिए 790 रुपए और एक कप चाय 100 रुपए का। और ये सब दाम मैं श्रीलंकन रुपीस के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि 1 INR इक्वल्स टू 4.15 श्रीलंकन रुपीस। दूसरा है पेट्रोल और डीजल की स्कैसिटी। तीसरा है हाई इन्फ्लेशन जो पिछले महीने 25% तक बढ़ गया था। चौथा है पावर क्राइसिस यानी बिजली की कमी। वहाँ पे 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे घर में बिजली पहुंचाई जा रही है और गवर्नमेंट ने ये तक कह दिया है कि अभी स्ट्रीट लाइट्स के जो लाइट्स है उसको ऑफ करके रखो ताकि हम लोग बिजली बचा सके। और एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं ताकि क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने में जो पैसा लगता है उसको बचाया जा सके। और न्यूज़पेपर वाले जो भी राइटर्स होते हैं उनको भी कुछ कम लिखना होगा ताकि उसका भी पैसा कम लगे। मतलब सोचिए हर चीज में इन लोग को कुछ कुछ चीजें बचानी पड़ रही है। अब हम लोग जानते हैं इंडिया ने इसमें कितनी मदद की। सबसे बड़ी मदद इंडिया ने श्रीलंका की ये की है कि उसने फूड आइटम्स भेजा है, बेसिक फूड आइटम्स इंडिया ने श्रीलंका को भेजा है, जैसे राइस, दाल, शुगर, मिल्क। हमारे देश ने उनके देश को एक्सपोर्ट किया है। दूसरा हेल्प ये किया कि इंडिया ने श्रीलंका के लिए $400 बिलियन का करेंसी स्वैप किया। श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया से मदद नहीं मांगी है, उसने और बाकी बहुत सारे देशों से अपनी मदद मांगी है। उसने चाइना से भी मदद मांगी है, वर्ल्ड बैंक और IMF से मदद मांगी है। और उन दोनों से मदद मांगने के बाद वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के मेन बात पे, वो है रीजंस। इसका सबसे पहला रीजन ये है नो फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि श्रीलंका में 20% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन टूरिस्ट पे ही बेस्ड है। और इसके साथ साथ 2018 में पूरे के पूरे 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट किए श्रीलंका को और ये था रिकॉर्ड ब्रेकिंग। लेकिन 2019 में और जाके बहुत ज्यादा कम हो गया। इसका सेकेंड रीजन है बॉम्ब ब्लास्ट। अप्रैल 2019 में पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए। 3 होटल्स और 3 चर्चेस को निशाना बनाया गया। इन बॉम्ब ब्लास्ट में पूरे 269 लोग मारे गए, जिनमें से 45 तो फॉरेनर्स थे। तो अभी बाकी जो फॉरेनर्स जो आने वाले थे उनको तो डर ही होगा कि अगर हम लोग गए तो बॉम्ब ब्लास्ट होगा और उनकी जान जाएगी। इस वजह से और ज्यादा कम हो गया। तीसरा है एंटी माइनॉरिटी वायलेंस, जो हुआ था ठीक उन बॉम्ब ब्लास्ट के 1 महीने बाद, जिसमें माइनॉरिटीज के घर, दुकानें, गाड़ियां को जला दिया जाता था। इस वायलेंस में माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया था। इतना ज्यादा वायलेंस हुआ कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और व्हाट्सएप और फेसबुक को बैन भी कर दिया गया ताकि जो अफवाहें ना फैले, क्योंकि अफवाहों फैलने की वजह से ही वो बढ़ गया था। और वहाँ पे रिलीजियस टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। चौथा है कोविड-19, जिसने पूरे दुनिया में हर देश का GDP गिराने के लिए जिम्मेदार है और इसने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार भी बना दिया और इसने श्रीलंका को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया। फॉरेन डेब्ट, ये श्रीलंका में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि श्रीलंका पे कोई ना कोई फॉरेन डेब्ट रहता ही रहता है और एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी है। श्रीलंका के पूरे रेवेन्यू में से 64% ऑफ रेवेन्यू तो उसका डेब्ट रीपेमेंट में ही निकल जाता है। सोचिए 64% से ज्यादा रेवेन्यू डेब्ट रीपेमेंट में चला जाता है, तो वो लोग विकास कहाँ से करेंगे? क्योंकि उसको हर बेसिक सामान पाने के लिए उसको हमेशा किसी न किसी देश से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। चाइना डेब्ट ट्रैप, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक अलग सा वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लंबा स्टोरी है। चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या है, चाइना श्रीलंका को कुछ चीजों में पैसा देके हेल्प करेगा, लेकिन अगर श्रीलंका उसको भरपाई ना कर पाया तो चाइना श्रीलंका के कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेके उसको प्राइवेटाइज कर देगा। यह है चाइना डेब्ट ट्रैप। अगर आप चाहते हैं इस पे मैं अलग सा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी तो मैं बना सकती हूँ। अब आता है गवर्नमेंट मिस्टेक्स। जब गोताबाया राजपक्षा
ना कुर्सी पाए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया, पूरे देश को प्रॉमिस किया। पहला प्रॉमिस ये था कि वह जो इकोनॉमी है उसका रैपिडली ग्रो होगा और लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा। पहले था 19%, अभी कम देना पड़ेगा। उनको ये लगा अगर लोग टैक्स ही कम देंगे तो वो लोग अर्न भी ज्यादा करेंगे, तो इससे उनका जो डेवलपमेंट है फास्टली ग्रो होगा। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे एक राइट टाइम पे लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत टाइम पे लगाया। वो है 1 दिसंबर 2019। एक ही महीने में 3-4 महीने में ही कोविड-19 आ गया। इससे लोग घर से बाहर नहीं निकले, वो कमाए ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उनका। तो इससे तो उनका रेवेन्यू जो टैक्स जो उनको रेवेन्यू मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, और जो जनता थी उसको भी पैसा ना मिला। इस वजह से ना ही उनका इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ और इसके साथ साथ उनका रेवेन्यू लॉस भी हो गया। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लो वो सही सोच समझ के लो। अभी इनकी एक और गलती थी, इन्होंने ये कहा था कि जो भी पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, यानी विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज किए। अगर आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को ना यूज करो तो फिर जो कीड़े मकोड़े प्लांट्स को खा जाएंगे, लेकिन उसके कुछ ऑर्गेनिक मेथड्स भी है। तो जो गोताबाया राजपक्षा थे वो चाहते थे कि हम लोग ऑर्गेनिकली पूरे देश में जो क्रॉप्स है उसको कल्टीवेट करें। और ये जो और गोताबाया राजपक्षा ने ये जो डिसीजन लिया वो एक रात में डिसीजन लिया। उन्होंने ये कहा कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर दे, मतलब कोई भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स श्रीलंका में नहीं आएंगे। तो अचानक से इससे क्या हुआ, सारे खाद और फसल बर्बाद हो गए। मतलब इसीलिए हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया, एक ही रात में डिसीजन को लिया, और हाल तो आप देख ही सकते हैं। मतलब फूड क्रॉप सारे खराब हो गए, फसल खराब हो गई, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं था जिससे वो लोग उस खाद ही नहीं था उनके पास ताकि वो लोग फसल अच्छा से उगा सके ऑर्गेनिकली। इसीलिए उनका लॉस हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सॉरी गाइज, मैंने वीडियो बड़ा लेट लाया क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइना डेट ट्रैप पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरूर। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।